हनुमान बेनीवाल की फौज तैयार है तो आखिर टारगेट के अंदर कौन है और आज फलोदी सट्टा बाजार के अंदर क्या भाव खुले हैं सभी सीटों को बताएंगे। परंतु बात पहले खींवसर की बात कर लेते हैं। तो खींवसर के अंदर हनुमान बेनीवाल की फौज तैयार है तो आखिर टारगेट में कौन। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा जहां एक कार्यक्रम था कोई अगर बात की जाए तो मिंदर के ऊपर था और वहां रेवत राम डांगा के समर्थक और हनुमान बेनीवाल के समर्थक किस तरह भिड़े थे। उसके बाद में रेवत राम डांगा के साथ क्या किया था ये तस्वीरें सोशल मीडिया या मीडिया पर आप देखे होंगे। परंतु अब कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल की क्या दोबारा फौज है तो कोई टारगेट पर कौन है। अब देखिए दुर्ग सिंह खींवसर जब से ज्वाइनिंग की है उसके बाद में हनुमान बेनीवाल का अटैक दुर्ग सिंह पर भी बीजेपी के साथ साथ ज्यादा हो रहा है। और फलोदी सट्टा बाजार की अगर भाव की स्थिति आज देखा जाए तो यहाँ तीनों पार्टियों के भाव लगे हैं। बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की और आरएलपी। अगर ग्राउंड स्थिति के अंदर खींवसर के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस है वो आपको तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। परंतु रेवत राम डांगा है वो ग्राउंड स्थिति के अंदर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और अगर फलोदी सट्टा बाजार की बात की जाए तो फलोदी सट्टा बाजार में भी बीजेपी के भाव है वो खींवसर पर कम लगे। ये भी बात जो रेवत राम डांगा है वो काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे। और हनुमान बेनीवाल बार बार टारगेट आखिर क्यों करते हैं और फौज तैयार है तो क्या होगा। क्योंकि देखिए रेवत राम डांगा ने कल के भाषण में कहा कि मैं वहां मेले में गया था और किस तरह जो लोग ये होते हैं। उसके बाद में ज्योति मिर्जा ने भी इसको लेकर किस तरह अटैक किया। और रिसेंट आपने देखा होगा ओशिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने किस तरह अटैक किया। हनुमान बेनीवाल ने जब ओशिया के अंदर आए थे तो दिव्या मदेरणा चुनाव लड़ रही थी। उस टाइम दिव्या मदेरणा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल हमेशा ये भाषण दिया कि मैं दिव्या मदेरणा को हराने आए, मैं उसको हराने आए, मेरी वजह से वोट मिले। परंतु दिव्या मदेरणा ने कहा मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा लकीर को लंबी करने की कोशिश करता हूं, कम कभी नहीं करती हूं। और दिव्या मदेरणा ने अपने पिता के और दादा के जो उदाहरण दिए वो भी एक कद्दावर नेता थे, उन्होंने भी जिस तरह काम किया उसी तरह दिव्या मदेरणा भी काम करती हुई नजर आ रही है। परंतु हनुमान बेनीवाल की ये भी बात सही है कि वो टारगेट करते हैं 35 कौन की बात करते हैं। परंतु दिव्या मदेरणा के लिए उन्होंने जो शब्द यूज किए थे वो भी बहुत गलत शब्द है। हनुमान बेनीवाल को इस तरह की भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। परंतु इस बार हनुमान बेनीवाल की देखा जाए तो खींवसर सीट पर स्थिति है वो कमजोर नजर आ रही है। इसकी वजह बनी एक तो लोगों की ये कहना है कि जो हनुमान बेनीवाल हमेशा आरोप लगाते हैं कि पक्षवाद जातिवाद का और राजनीति घर के अंदर रखने के दूसरों पर आरोप लगाते हैं। परंतु इस बार हनुमान बेनीवाल ने घर की बजाय दूसरे को आगे टिकट क्यों नहीं दी। क्योंकि टिकट के 3 दावेदार थे और टिकट मांग भी रहे थे हनुमान बेनीवाल से। एक गुर्जर समाज से मांग रहे थे, एक जाट समाज से, एक संघ, 3 टिकटें मांग रहे थे आरएलपी से। परंतु हनुमान बेनीवाल ने उनको देने के बजाय अपने परिवार को ही टिकट दी। और हमें हनुमान बेनीवाल हमेशा आरोप लगाते कांग्रेस और बीजेपी पर कि वो परिवाद करते हैं। दूसरी और बात की जाए दुर्ग सिंह खींवसर ज्वाइनिंग करने के बाद में हनुमान बेनीवाल तो पहले ही टारगेट करते थे परंतु अब भी। और फलोदी सट्टा बाजार में देखा जाए तो इस बार भाव की बात की जाए तो जो बीजेपी के प्रत्याशी रेवत राम डांगा के कम भाव लगे। उसके बाद अगर बात की जाए बाकी सीटों की तो रामगढ़ में कांग्रेस के भाव कम है। उसके बाद सलुम्बर की सीट की बात की जाए तो यहाँ तीनों पार्टियों के कांग्रेस बीजेपी और बीएपी के भाव बरोबर है। उसके बाद बात की जाए देवलिया उनियाली सीट पर तो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के भाव कम लगे हैं। निर्दलीय की नरेश मीणा जो यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बागी हुए थे। और उसके बाद झुंझुनू सीट पर बात की जाए तो झुंझुनू के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी के भाव ज्यादा लगे हैं। और यहाँ बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस अमित ओला के जो भाव है वो बरोबर लगे, सिर्फ 2 पैसे का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 84 सीट पर अगर बात की जाए तो यहाँ तीनों के पार्टियों के भाव बरोबर है। और 200 सीट पर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी के भाव कम है। परंतु हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार राह इतनी आसान नहीं है। हनुमान बेनीवाल कंटिन्यू इस सीट पर अगर बात की जाए 2008 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। और पक्षवाद का जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं वो हनुमान बेनीवाल ने खुद ने इस बार टिकट घर में देकर जो लोगों ने वो आरोप लगाना कहीं कहीं चालू कर दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी या ग्राउंड स्थिति के अंदर। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।